बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद नवाज और आप देख रहे हैं अर्ज़ मुक़द्दस। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी औरत मार्च के ऊपर। उस पर काफ़ी सारी बातें इससे पहले भी होती रही हैं, आइंदा भी होती रहेंगी, और जो एतराज़ात हैं वो पहले भी उठाए जाते रहे, आइंदा भी उठाते रहेंगे लोग। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में मैंने एक बात करनी थी, तो मैंने सोचा चलें एक शॉर्ट सी वीडियो बना देता हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं जो एतराज़ात देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, वो जो एतराज़ात उठा रही होती हैं उनको अगर देखा जाए तो वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1% होते हैं। और यकीन माने वो जो 1% लोग करते हैं उनके मैं भी बहुत शदीद खिलाफ हूँ, और खिलाफ होना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी मर्द को ज़ेब नहीं देता। उसकी वजह यह है कि जो मर्द है उसको अल्लाह ताला ने औरत का मुहाफिज बनाया है, और मुहाफिज से ही अगर औरत महफूज ना रहे तो फिर उस पर एतराज़ बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। हम भी इसकी बहुत ज़्यादा शदीद मज़म्मत करते हैं। लेकिन यहाँ मैं कहना ये चाहूँगा कि जो औरतों के एतराज़ात हैं वो सिर्फ 1% है, और उसको पूरा मीडिया, मगरबी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया ख़ासकर उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। लेकिन यहाँ जो बाकी के 99% हमारे पाकिस्तानी जो रन मुरीद बने हुए हैं, उनकी तो कभी किसी ने तारीफ नहीं की। बच्चों को गोद में उठाना हो, आपको शॉपिंग के लिए लेके जाते वक्त आपका जो इतना भारी भरकम सामान होता है वो शोर उठाते हैं। शोर बाहर से काम करके आते हैं, घर में आपके साथ बर्तन भी धोते हैं, आपके साथ गपशप भी करते हैं, और झाड़ू पोंछा भी काफ़ी सारे लोग कर देते हैं। तो वो जो 99% जो हमारे माशरे के रन मुरीद हैं उनकी कोई तारीफ क्यों नहीं करता। इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे बहुत ही प्यारे और सीनियर एंकर हैं, उन्हीं के अंदाज में क्या ये खुला तजाद नहीं है, तो सोचने की बात है। तो खुदारा आप आगे पीछे देखिए, ज़्यादा दूर न जाइए, अपने गली मोहल्ले से शुरू कीजिए। आपके गली मोहल्ले में उसको भी छोड़ें, आप अपनी फैमिली में देखें कि आपकी फैमिली में कौन जालिम है और कौन रन मुरीद है। मेरे ख्याल में आपको अक्सरियत ऐसे लोगों की नज़र आएगी जो बिल्कुल बेज़रत से होते हैं। ये जो इक्का दुक्का लोग होते हैं जो जालिम होते हैं, वाकई में ये नहीं कहता कि नहीं होते, वो बहुत कम है, और वो हर माशरे में होते हैं। वो चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, या यूरोप और अमेरिका की बात करें, ये ऐसे लोग हर जगह आपको मिलेंगे। जैसे कि बहुत सारे माशरे में लोग करप्ट होते हैं, बहुत सारे लोग चोर डाकू होते हैं, और बहुत सारे लोग मतलब क्रिमिनल जहनीत रखने वाले होते हैं। लेकिन क्या उनकी बुनियाद पर पूरे माशरे को आप चोर डाकू और क्रिमिनल कह सकते हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो पूरा माशरा जेल बन चुका होता। जेलों में वही लोग होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं। तो इसी तरह इस माशरे में जो मर्द होते हैं वो गलत भी होते हैं और ठीक भी हैं, बहुत सारे ठीक है, मतलब अक्सरियत ठीक लोगों की है। लेकिन आप उस अक्सरियत की तारीफ नहीं करते, लेकिन वो जो चंद लोग हैं उनको आप पॉइंट करके आप पूरे माशरे को बदनाम कर। आप अमेरिका और यूरोप में चल कर देखें, वहाँ औरत को बराबरी तो मिलती फिर, लेकिन औरत के पास कोई भी इखलाकी हकूक नहीं रहता। अगर आपको लगता है कि उन माशरों में औरतों पर जुल्म नहीं होते, तो फिर आप ये याद रखें कि उन माशरों में औरतों का इखलाकी म्यार भी उस तरह का नहीं होता। हमारे यहाँ एक मर्द अपनी औरत, अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी को अपनी हैरत समझता है और उनके लिए लड़ मरता है। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो अपनी औरतों की इज्जत करते हैं और इज्जत की वजह से घर बिठाए होता है। यह नहीं कि उनके ऊपर कोई जुल्म होता है, हमारे इस्लाम ने भी मना किया है, इज्जत के लिए उनको घर बिठाया होता है। तो आप माशरे की अच्छी चीज़ों को भी उजागर करें, नहीं तो फिर पूरे माशरे को क्रिमिनल बना देंगे आप। बस यही बात याद रखने वाली है कि माशरा पूरे का पूरा कभी भी क्रिमिनल नहीं होता। चंद लोग होते हैं, उनकी वजह से पूरे माशरे को ब्लेम नहीं किया जा सकता। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।